नमस्ते गुरुजी। आज जुड़ी हुई हमारे साथ इस सत्संग की घड़ियों में सारी साथ संगत को मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सत्संग की आज ये ब्लेस्ड घड़ियां हम सबको बख्शने के लिए और हम सबको अपने चरणों में जगह देने के लिए। आज हमारे साथ गुरु साहिब की प्यारी संगत आरती सिंह जी जुड़ी हैं, जो हम सब के साथ गुरु साहब के मिरेकल्स, गुरु साहब की बख्शीश हम सबके साथ शेयर करेंगी। आरती जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओवर टू यू आंटी। थैंक यू। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जय गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू महाराज के आज मौका दिया आपने। आपके बर्थडे का भी मंथ है और आज की डेट एक साथ 17 भी है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मुझे 7 और 17 नंबर नजर आता है। बहुत थैंक यू। सत्संग शेयरिंग ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अम, मैं पहले तो ये बताऊंगी कि हम गुरुजी के पास कैसे गए पहली बार, और फिर कैसे हम आज समझ आती है कि हम गुरुजी के साथ बहुत पहले से महाराज हमें देख रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। सो 2004 में मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे दो बेटे जो उस समय स्कूल में थे, क्लास 9 और क्लास 7 में थे, और हम सब एम्पायर स्टेट मंदिर में गए, क्योंकि ऐसे सुना था कि वहां पर एक गुरु जी हैं जो लिविंग गुरु हैं, लिविंग गॉड हैं। और कुछ छोटी मोटी परेशानियां तो हर एक की जिंदगी में हर दिन चलती रहती हैं। सो उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा एक घर है चंडीगढ़ में जो नहीं, हमें मतलब बहुत तंग कर रहे थे। किराएदार ने घर हमारा ले ही लिया था हमसे। एंड मेरे हस्बैंड इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो हर हफ्ते चंडीगढ़ जाते थे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी उस घर को वापस मिलने की। तो जैसे महाराज के पास गए और माथा टेका मेरे हस्बैंड ने, तो गुरुजी ने उनको पूछा, बुलाने वाले तो महाराज ही थे, लेकिन महाराज अपने आप को कभी ऐसे दिखाते थे जैसे उनको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला, तेनू की चाहिए है सरदारा? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे चंडीगढ़ का घर, और ऐसा ऐसे बोला। तो गुरुजी ने उनको बताया कि लेफ्ट और राइट साइड में कौन कौन हमारे नेबर्स हैं। अ, चलो, हमने सोचा कि यही सोचा होगा कि इनको कैसे पता है। हो सकता है इनको दिखता हो वहां क्या है। ये नहीं पता था कि उनको सभी कुछ पता है। सो महाराज ने कहा, 2 महीने बाद घर मिल जाएगा। एक्चुअली ये चीज बहुत बहुत इम्पॉसिबल थी, लेकिन महाराज ने जो बोला वैसे हुआ। 2 महीने बाद उनसे कोई गलती हो गई उनके पेपर वर्क में, और उनको हमें हमारा घर वापस देना ही पड़ा। लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे क्योंकि वो पॉलिटिकल फैमिली थी, और वो उनके मतलब सारा ये जुडिशियल और पुलिस, यहाँ तक कि इवन बिजली डिपार्टमेंट सब उनके नीचे ही था, और बिल्कुल सब उनके कहने पे चल रहे थे। एंड या जब वो घर वापस मिला, तो मेरे हस्बैंड को बिजली का बिल देना पड़ा जो 15 लाख था उस जमाने में। उस टाइम की बात है। तो आप सोचो कि उन्होंने इतनी बिजली यूज करी पर उनकी बिजली कटी नहीं, क्योंकि उनकी इतनी पहचान वहां तक थी।
सो देखो, हमें इतनी भी नहीं समझ आई कि ये महाराज की करनी से हुआ है। ये सोचा कि हमारी अपनी मेहनत है और ये हमें हमारा घर मिल गया। उस समय इतनी ही समझ थी, और महाराज ने भी अपने आप को कितना छुपा के रखा हुआ था। मेरे मदर इन लॉ को डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी बोली थी, क्योंकि उनका एक हार्ट में जो मेन वाल्व है वो लीक कर रहा था और वो श्रिंक होते जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये सर्जरी बहुत जरूरी है। मम्मी को दिल नहीं था कि वो सर्जरी कराएं, और उन्होंने गुरुजी से कहा कि ए सारे मैनू सर्जरी कैनू कहंदे डॉक्टर। तो उन गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं। तो मम्मी बहुत खुश हुई। एंड जब से महाराज के पास गए, मम्मी का जो वाल्व श्रिंक हो रहा था वो श्रिंक होना बंद हो गया। और महाराज ने मम्मी को इतने अच्छे से रखा, इतने अच्छे से रखा कि वो बिल्कुल लास्ट मिनट तक, जब तक वो जी मम्मी, तब तक उनकी उनको बहुत अच्छा रखा। और हम एक शादी पे गए थे, मम्मी और मैं, हम दोनों थे। और शादी पे मम्मी अ, इतनी सुंदर तैयार हुई थी, अच्छे सुंदर कपड़े और ज्वेलरी और हाथों में मेहंदी, और अपने मन पसंद का खा रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे। इन चीजों का उनको बहुत शौक भी था। और फिर जब हम अपनी गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे, वसंत कॉन्टिनेंटल होटल था, तो वहां पर मम्मी गाड़ी वेट करने की पोर्च में बैठ गए और फिर लेट गए और कहते हैं मेरे को खड़े नहीं होया जाता। एंड एक सेकंड में मम्मी चले गए। सो इस तरीके से गुरुजी ने उनको इतनी भी रत्ती भर तकलीफ होने नहीं दी, इतने प्यार से उनको रखा लास्ट मिनट तक। मेरे दोनों बेटे उस समय स्कूल में थे, और बच्चों ने यही मांगा होगा कि हमें पढ़ाई में कुछ महाराज कृपा करें। लेकिन जो महाराज की सिर्फ दृष्टि ही काफी थी, क्योंकि उनके पास बैठकर बच्चों ने लंगर खाया, और हम सब ने खाया। और महाराज के बस पास रहना ही हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। जब मैंने गुरुजी के आगे जब जब मत्था टेका, क्योंकि मैं जाती रहती थी, कभी मैं अकेली जाती थी, कभी मैं अपने बच्चों के साथ जाती थी, कभी अपनी मदर इन लॉ के साथ जाती थी, लेकिन मैं जाती थी। और जब जब मैं महाराज के आगे माथा टेकती थी, तो गुरुजी मुझे कहते थे तू ऐश कर, और कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। सो उस समय मैं सोचती थी महाराज के पास जो आते हैं, महाराज सबको बोलते हैं तू ऐश कर। तो मुझे नहीं पता था कि ये कितनी स्पेशल ब्लेसिंग है कि मुझे गुरु जी ने इतनी बड़ी बात कही। तो जब जब कोई आ, जब जब कोई चैलेंज आता है सामने, तो मैं अपने आप को ये याद कराती हूँ कि महाराज मेरे साथ हैं। और ये नहीं कि हम लोगों को महाराज ने अगर बोल दिया कि तू ऐश कर तो हमारी जिंदगी ऐश है। ये है कि महाराज का साथ है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो अंग संग है, वो हमेशा हमारा भलाई करते हैं। चाहे कभी कभी थोड़े जो लेसन्स होते हैं थोड़े टफ भी होते हैं। तो मेरा, देखो आप, ब्लेसिंग की बात कर रही हूँ कि मेरा जब छोटा बेटा ना स्कूल में पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, और मुझे इसकी थोड़ी सी फिक्र रहती थी। तो जब मुझे ऐसे फिक्र होती थी, तो मैं तो इसके मार्क्स किसी को नहीं बताती थी। लेकिन जब ये क्लास 10 में पहुंचा, तो मुझे चिंता हो गई, क्योंकि अब मैंने सोचा सब इसके मार्क्स देखेंगे और एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन गुरुजी ने ही थॉट डाला होगा, क्योंकि अपना तो इतना दिमाग हमारा होता नहीं है। एंड मेरे पास एक प्लास्टिक का की कीचेन थी, और मैं वो कीचेन को एक कप में जल भर के कीचेन डुबा देती थी, और सुखमनी साहब का पाठ करती थी, साथ में उसमें बंगला साहब का भी जल डालती थी। और जब और बेटे को पिलाती थी।
अब गुरुजी की जो ब्लेसिंग हुई कि मुझे पता नहीं था, ये जल गुरुजी का इतना पावरफुल बन गया कि मेरे बेटे के इतने अच्छे मार्क्स आए क्लास 10 में, और उसके बाद क्लास 12 में, और उसके बाद उसको अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन भी मिली, और अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में उसे स्कॉलरशिप्स मिलती गई। अब इतना कंप्लीट चेंज सिर्फ महाराज की कृपा से ही होता है, और कोई और कुछ नहीं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग, महाराज के पास बस जाना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और हमने महाराज को हर तरीके से देखा। कभी हम लोग जल्दी चले जाते थे तो महाराज अपनी पैंट शर्ट में कैबिनेट पे बैठते थे, और बहुत फ्रेंडली लगते थे सबसे, स्माइल करते थे, बातें करते थे। और जब महाराज अपने सिंहासन में बैठते थे तो महाराज का डिफरेंट रूप होता था। एक तो वो उनका ऑरा ही बदल जाता था। वो बहुत आप उनसे आंखें तो कभी नहीं मिला सकते थे, नेवर। कभी गलती से आंख मिल भी गई तो ऐसे लगता था गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, और ऐसे सबको लगता था। सो महाराज ने बुलाया, महाराज ने दृष्टि अपनी डाली और ब्लेस किया। इसका मैं कभी कभी भी शुक्राना कर ही नहीं सकती, कोई है ही नहीं। एक वर्ड बोल दिया शुक्राना, बट नहीं, जितना शुक्राना करें उतना ही कम। अब कैसे मुझे लगता है, मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा से मेरे साथ हैं। तो एक तो मुझे ना शुरू से गुरबानी से बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। तो जब शबद गुरबानी सुनती थी तो मेरा दिल करता था बस ये ही सुनूं, और कोई गाने कुछ नहीं सुनने मुझे। एंड ये ही महाराज ने जोड़ा। ये भी एक कारण था जिसके लिए मैं छोटे मंदिर जाती थी। मुझे लगता था कि कितना अच्छा लगता है वहां पर गुरबानी सुनना। एंड मेरी शादी से पहले हमारे घर के नीचे एक शिव जी का मंदिर था, वहां मैं जाती थी और जल चढ़ाती थी और मंडे का फास्ट रखती थी। तो जैसा मैंने हस्बैंड अपने गुरु महाराज जी से मांगा, मुझे वैसे ही हस्बैंड मिले। जब शादी हुई तो सबसे पहले बहुत ही एक बड़ी घटना घटी मेरे लाइफ में। वो ये था कि शादी के 1 महीने बाद मुझे सर्जरी करानी पड़ी मेरे डॉक्टर को अर्जेंटली, क्योंकि मेरे दोनों सिस्ट्स में इन्फेक्शन, दोनों ओवरीज के ऊपर सिस्ट थे, और सिस्ट में इन्फेक्शन थी, और वो पूरे इन्फेक्शन सारी बॉडी में फैला रही थी। तो डॉक्टर ने बोला इसकी तो जान जा सकती है किसी भी टाइम, आप इमीडिएटली इसकी सर्जरी इमीडिएटली करो। जब उन्होंने सर्जरी करी तो उनको मेरी एक ओवरी और एक ट्यूब निकालनी पड़ी, क्योंकि इतनी इन्फेक्शन सारी बॉडी में फैल चुकी थी। दूसरी ओवरी को डॉक्टर ने स्क्रेप किया और कहती थोड़ी सी बच गई है ओवरी, उसमें भी कोई दम नहीं है। और एक जो ट्यूब बची थी वो भी कहती है ये भी, इसमें भी इन्फेक्शन अभी भी है पर मैंने निकाली नहीं। तो अब डॉक्टर ने मेरे इन लॉज को बता दिया कि आप अभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो नेचुरली ये एक बहुत बुरी खबर थी मेरे इन लॉज के लिए। वो बहुत अपसेट हो गए ये बात सुन के, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात पता लग गई। अब मैंने दिल्ली का कोई डॉक्टर छोड़ा ही नहीं, मैं हर महीने डॉक्टरों पास चक्कर काट रही थी। ऐसे 3 साल निकल गए। मेरे अंदर सारे डॉक्टर्स एक ही बात बोलते थे कि आपका बच्चा नहीं हो सकता। मेरे अंदर एक आवाज थी, वो आवाज महाराज की होगी, जो इतनी पॉजिटिवली मैं बोलती थी अपने आप को, और तो किसी को नहीं बोल सकती थी, तो कोई मुझे बेवकूफ समझेगा। मैं बोलती थी मेरे तो बच्चे होंगे। मैं फिर मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा बॉम्बे, और उनके साथ मैं भी गई, क्योंकि हमारे पार्टनर्स के साथ डिवीजन हो रही थी, और तो उन्होंने बॉम्बे का ऑफिस सेटअप करना था। तो वहां मैं मुझे एक डॉक्टर मिली बॉम्बे, मैं वहां भी गई। तो उसने बोला मैं ट्राई कर सकती हूँ, और ट्राई करने के साथ ही गुड न्यूज थी कि मैं प्रेग्नेंट थी। अब ये चीज
जो इम्पॉसिबल थी, क्योंकि अंदर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है। और आप और फिर मैं दिल्ली आई और मेरा पहला बेटा पैदा हुआ। अब अगर गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में तब होते तो मुझे जरूर कहते कि जा तेनू एक होर मुंडा देता। और जब मेरा पहला बेटा 1 साल का हुआ तो मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरा दूसरा बेटा भी अगले साल आ गया। ये मेरे महाराज की ही ब्लेसिंग है। आज मुझे पता लगता है कि जो चीज नॉट पॉसिबल दुनिया कहती है, पर अगर महाराज चाहे तो वो कुछ भी आपको दे सकते हैं। सो इसमें एक बड़ी बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि महाराज हमेशा कहते हैं अपनी सोच ठीक रखो, पॉजिटिव रहो। इसमें हमारे गुरु को ही और मतलब हम पावर देते हैं कि मेरी भी सोच और आपकी भी करनी एक जैसी हो गई। सो महाराज का बहुत 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 शुक्रिया। अब मैं अब 2007 में तो महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। और इसके बीच मैं छोटे मंदिर जाती रहती थी। लेकिन 2007 के बाद मैंने सोचा अब महाराज नहीं रहे तो शायद अब सिर्फ वो, मैं सिर्फ बड़े मंदिर जाती थी और मैं सोचती थी अब हमें ब्लेस कौन करेगा, अब हम किन के पास बैठेंगे। लेकिन महाराज के तरीके बहुत हैं हमें दिखाने के लिए कि वो फिर भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे साथ ही हैं। सो बड़े मंदिर में मैं जब जाती थी कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होती थी। एक बारी मुझे फूल सजाने की सेवा मिल गई। एक बारी मुझे शिव जी की जो मूर्ति है वो ब्रासो, दो बारी दो बारी ब्रासो से शिव जी की मूर्ति को साफ करने की सेवा मिली। फिर एक बारी ऐसे हुआ कि एक जो जो गुरुजी का झूला था उसके आगे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई हुई थी। सो मैंने सोचा क्या हो गया, तो देखा तो जो जो झूला था, झूले के पीछे गुरुजी की पूरा फेस बना हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर जैसे फोटो चिपकाई होती है। एंड सब देख रहे थे। अगर मैंने ये खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं किसी के ऊपर विश्वास ना करती, बिकॉज मैं हर चीज को मतलब किसी और की कही हुई बात में नहीं जाती। एंड ये तो मैंने देखा। फिर एक बारी हम मैं और मेरा छोटा बेटा हम बड़े मंदिर गए थे, और वापसी में मैंने ऐसे ही सोचा कि सब कहते हैं गुरुजी की खुशबू आती है, आज तक मुझे कोई खुशबू नहीं आई। ऐसे सोचा और पर मांगा कुछ नहीं। अब क्या होता है कि जब हम घर पहुंचते हैं हम दोनों, तो पूरा का पूरा घर खुशबू से ऐसे भरा था जैसे कि पता नहीं कितनी बोतलें परफ्यूम की टूट गई होती हैं। सो महाराज हर बारी कुछ दिखाते जा रहे थे। हाँ, एक और बात, जब बच्चों के एग्जाम थे, एक बारी मैं जब बड़े मंदिर गई तो किसको क्या पता होगा कि मेरे दो बेटे हैं और दोनों के एग्जाम्स हैं। लेकिन गेट पे एक सेवादार ने 2 पेन दिए, दोनों के ऊपर गुरुजी की फोटो बनी हुई थी, और उन्होंने बोला कि ये बेटों को दे देना। अब वो बॉल पॉइंट थे लेकिन वो अपने साथ एग्जाम्स में ले जाते थे। एंड गुरुजी की कृपा हुई और दोनों ने अच्छा किया। एक बारी ऐसे बड़े मंदिर के साथ बहुत सारी छोटी नहीं, अब तो बहुत बड़ी हैं। इतनी सारी इंसिडेंट्स होते थे कि महाराज कृपा करते ही जा रहे थे। अम, वो वाला विश्वास अभी नहीं था जो आज है। वो महाराज ने कैसे बनाया, वो तो बहुत ही बड़ी वो तो बहुत बड़ा सत्संग है कि कैसे 2019 में मुझे गुरुजी ने ऐसे किया जैसे कि अब बहुत हो गया, इधर उधर गए, इधर चले गए उधर चले गए, इसको मान लिया वो मान लिया, ये मतलब सारे उल्टे काम भी करती थी मैं। कभी ये दरगाह चले गए, कभी उधर चले गए, सब करती थी।
लेकिन महाराज ने सोच लिया कि अब तो इसको अपना अपना अपने रास्ते चलाना है। सो 2019 में मैं अमेरिका गई थी, सैन डिएगो में। मेरे हस्बैंड की फैमिली में एक शादी थी। जब वहां गई तो वहां एक लड़की आई हुई थी, एक उनकी फ्रेंड। तो वो आई थी न्यूयॉर्क से, और वो मुझे वो मेरे साथ ही सारा दिन रहती थी। और वो मुझे सारा टाइम गुरुजी की बातें सुनाती रहती थी। हमेशा गुरुजी के सत्संग ही सुनाती रहती थी। तो मैंने सोचा ये मुझे इतने सारी गुरुजी की बातें क्यों करती है। तो वो कहती है, यू आर माई गुरु गुरु बहन। तो मैंने उसको कहने दिया, मैंने कहा अगर इसका दिल करता है बात करने का तो करने दो, जो कहती है करने दो। अब क्या हुआ कि रात को अच्छा, उस टाइम कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आई भी थी मेरी लाइफ में जिसके कारण मैं बहुत दुखी थी, बहुत अपसेट थी। एंड मैं दिन में तो शादी अटेंड करती थी, लेकिन रात को सोने में मुझे तकलीफ इतनी होती थी कि मुझे या शबद या पाठ सुन के ईयरफोन्स लगा के सोना पड़ता था। तो जब मेरे जब मैं सोई एक एक रात, तो जब एक रात में सोई तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। जब ओहो, एक मिनट। तो जब गुरुजी मेरे ड्रीम में आए तो मैंने ये सोचा, एक मिनट, हाँ कुछ प्रॉब्लम, फोन आ जाती है। हम्म। अच्छा चलो, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। और जब ड्रीम में आए तो महाराज कहने लगे नहीं, उन्होंने ड्रीम में मुझे मुझे चाय प्रसाद दी, और मेरी पीठ को बहुत प्यार से फेरा। तो मैंने ये सोचा, उस समय समझ नहीं थी, मैंने ये सोचा कि शायद मैं सारा दिन गुरुजी की बातें सुनती हूँ, इसीलिए गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। लेकिन ये होने से मेरे अंदर जो डिप्रेशन था वो चला गया। सो उसके बाद मेरा एक महीना अमेरिका में ही था और बड़ा अच्छा निकला। इसके बाद एक महीना मेरा बहुत अच्छा निकला। और जब मैं वापस इंडिया आई तो दोबारा वो ही बातें, जिसके कारण मैं थोड़ी अपसेट थी, वो बातें रिपीट होने लगी। अब क्या हुआ कि जो मेरी वो फ्रेंड थी जो मुझे वहां मिली थी, वो मुझे जूम के सत्संग, उस टाइम कोविड शुरू हो गया था, वो मुझे जूम के सत्संग भेज रही थी। और मैं सुनती थी लोगों के सत्संग। तो इससे मैं गुरुजी को बहुत ज्यादा अब समझने लगी कि गुरुजी क्या क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो हमने जो थोड़े से सत्संगत मिलती थी उनसे थोड़ा बहुत समझ लेते थे। अब क्या हुआ कि जब मैं इंडिया वापस आई तो मैं वापस डिप्रेशन में आ गई। और इस बारी दोबारा मेरे ड्रीम में गुरुजी महाराज आए। इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, और वहां पर मुझे गुरुजी ने बड़े प्यार से लंगर खिलाया अपने हाथ से। सो मुझे अब समझ आ गई थी कि गुरुजी का ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं होता, और ये महाराज खुद आपको आते हैं आपके पास। तो बहुत शुक्राना इस ड्रीम के लिए। और साथ ही जब मैं वो सत्संग सुन रही थी किसी का जूम पे, तो मुझे प्राइवेट मैसेज आया किसी एक लड़की का, और उसने पूछा कि आपके पास शिव पुराण है। तो मैंने कहा नहीं है। अब वो लड़की इंडिया में नहीं रहती थी, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। तो मैंने सोचा ये ऐसे पूछ रही है, तो वो कहती है एड्रेस भेजो। तो मैंने नहीं सोचा कि वो मुझे शिव पुराण वहां से भेज सकती है। बट 3 दिन बाद शिवपुराण घर आ गई। जब शिवपुराण घर आई तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। मैंने कहा शिवपुराण आई है पर मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैं क्या करूं। अगले दिन जब मैंने लॉग इन किया सत्संग सुनने के लिए, तो रोहित
कपूर अंकल सत्संग शेयर करते हुए कह रहे थे कि जिनको शिव पुराण पढ़ने में हिंदी में तकलीफ है, वो यूट्यूब पे सुन के साथ में शिव पुराण खोल के सुन सकते हैं। और उस दिन से लेके आज तक मैं रोज एक चैप्टर साथ में सुनती हूँ और साथ में शिव पुराण खोलती हूँ। तो इस ये है महाराज की कृपा। अब हाँ, अब जब जिन दिनों में मैं बड़े मंदिर जाती थी गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, उन दिनों में एक कपल था जिनको मैं कहीं और से जानती थी, सरदार कपल था, और उनके साथ एक लड़की चल रही थी। वो जब लड़की को मैंने फैमिली के साथ देखा तो मैंने कहा, आप यहाँ आते हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा, आपके साथ क्या क्या कृपा हुई है? तो वो कहते हैं कि ऐसे है कि हमारी जो ये बेटी जो हमारे साथ चल रही है, इसके सारे ऑर्गन्स डेड हो गए थे, और डॉक्टरों ने बोला कि अब हम इस लड़की को नहीं बचा सकते। तो किसी ने उनको गुरुजी के बारे बताया। जब गुरुजी के बारे बताया तो उन्होंने सोचा कि तो बिल्कुल ही पास का एड्रेस है, चलो जाते हैं। महाराज ने उनको सिर्फ एक छोटा सा काम दिया, सरदार कपल को, इतना इजी काम कि आप जपजी साहब का पाठ करो। तो जब वो घर गए, उन्होंने जपजी साहब का पाठ पढ़ा, तो बेटी सबसे पहले उठी, जो 6 महीने में बेड से नहीं उठ पा रही थी। वो पैर अपने आप उठ के बाथरूम गई, और कहते उस दिन के बाद ये बच्चा बिल्कुल ठीक होते गया। आज ये देखो कैसे आराम से जा रही है, और इसने स्कूल भी इस 6 महीने मिस किया था, अब वो बिल्कुल ठीक है। सो ये महाराज की ब्लेसिंग इमीडिएटली दिख रही थी कि खुद ही बता रहे थे। तो ये हुआ। और हमारे साथ हमारी कंपनी में एक मैनेजर थे, वो उनका बेटा, अब ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जो हमारे सामने, आंखों के सामने हुआ। तो वो लड़का क्लास नहीं 8 साल का था, छोटी क्लास में होगा। तो जैसे स्कूल के लिए माँ बाप उठाते हैं, तो वो उठा रहे थे उसको। तो जब उठाए तो उन्होंने बोला कि वो बोलता है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो फादर ने सोचा ये बहाने बना रहा है, इसको जाने का दिल नहीं है, इसीलिए ये एक बहाना कर रहा है। तब फादर ने बोला, चल तुम उठो और जाओ। बेटे को 100 बुखार था। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि आप इसको डॉक्टर पास ले जाओ, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ठीक है, वो चला गया। वो ऑफिस चला गया। थोड़ी देर के बाद बीवी का फोन आता है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो फादर बहुत हैरान हुआ कि इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है। तो हॉस्पिटल जैसे दोबारा फिर फोन आया कि अब हम इसको आईसीयू में डाल रहे हैं। तो फादर थोड़ा फिर फिक्र हो गई कि मेरे बेटे को क्या हुआ। जब हॉस्पिटल गए तो वो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे लगता है कि इसको कोई बहुत ही रेयर डिजीज है, जो पता नहीं कई मिलियंस में किसी को होती है। अब वो क्या था कि वो ऐसी चीज थी कि पैरों से ऊपर धीरे धीरे नर्व्स डेड होते जाते हैं। और वो मतलब मैं आपको अभी 30 दिन में क्या हुआ वो बताती हूँ, कि वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते यहाँ गले तक पहुंच गई। और जब वो ऐसे हुआ तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब तो इसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, लेकिन ये बचने का कोई चांस नहीं है, आप इसको ले जाओ, मतलब अपने रिलेटिव्स को बुला लो। तो अब आप देखो कि गुरुजी ने क्या किया। अच्छा, अब सबसे पहले ये सुनो कि ये जो थे, ये जो फादर थे बच्चे के, वो किसी भगवान, किसी मंदिर गुरुद्वारे में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे ये सब कुछ नहीं है, और वो सिर्फ अपनी मेहनत पे ही विश्वास रखते थे। तो उनकी बेटे की जो फिजियोथेरेपी करती थी, वो थी वो गुरुजी की संगत डॉक्टर थी। डॉक्टर का अभी मैं नाम बताती हूँ, मेरे को फिर नाम भूल जाता है। एनीवे, तो वो डॉक्टर ने इनको बोला कि
आप ना, अगर मेरा कहना मानो, तो ये एक मेरे गुरुजी की फोटो है, इसके तकिए के नीचे रख दो। अब वो बच्चा वेंटिलेटर पे था, एंड उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप रख दो। तो जब वो वेंटिलेटर पे था, तो फोटो रखने के बाद अगले दिन उसको आईसीयू में ले आए। फिर आईसीयू से रूम में ले आए, वो बच्चा ठीक होने शुरू हो गया। जहां बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, जहां सब कुछ खत्म हो चुका था, इस तरीके से बच्चा ठीक हो गया। सो नेचुरली इस बच्चे के फादर को विश्वास हो गया। अब क्या हुआ कि जब वो फाइल में ढूंढ रहे थे, तो फाइल में उनको गुरुजी की फोटो नहीं मिली, और उन्होंने सोचा कि वो महाराज की फोटो कहाँ चली गई। अब क्या हुआ कि वो फोटो किसी और पेशेंट के तकिए के नीचे मिली, जो वेंटिलेटर पे था, और उसका भी वेंटिलेटर से वो बाहर आके वो भी इंसान ठीक हो गया, वो भी आदमी ठीक हो गया। तो ये गुरुजी की मेहर है कि वो खुद जिनको नहीं विश्वास है, उनमें भी विश्वास कैसे अपना बना देते हैं। सो फिर वो ऑब्वियसली कि इसके बाद तो वो आज वो फैमिली पूरी सत्संग करती है, और वो बेटा इतना ठीक हो गया कि वो बास्केटबॉल का कैप्टन बना अपने स्कूल में बाद में। सो ऐसे तो हमारा भी विश्वास बनना शुरू हो गया था कि ये कुछ सिंपल सी चीज नहीं है। दूसरी बात मैं ये सोचती थी हमेशा कि गुरुजी सिर्फ फिजिकल हेल्थ देते हैं, बॉडी मतलब कोई हीलिंग कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता था गुरुजी तो आपके कर्म को ही हील करते हैं, आपका सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अगर हम उसके लायक भी अपने आप को बनाएं। ये हमें बाद में पता लगा कि कहाँ कहाँ गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं, और हर एक का भला किस तरीके करते हैं। सो 2019 में जब ऐसे सब हुआ मेरे साथ, तो अ, थोड़े दिन के बाद मैं रात को जैसे सोती हूँ, तो नॉर्मल था सब कुछ, नॉर्मल की तरह नॉर्मल खाना खाया और सो गई। तो मैं जब उठी, नहीं उठी नहीं, मैं गहरी नींद सोई, तो मैं पूरा पसीना से भरी हुई थी, बहुत बहुत भीगी हुई थी पसीने से। अब क्या हुआ कि ये था कि उस समय गुरुजी मेरी ड्रीम में आके मुझे कहते मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। तो जब मुझे नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या है। सुबह जब उठी तो मैं इतने मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा शुगर ठीक था, चेक किया तो पिछले साल, या हो सकता है उसके पिछले साल, एक पुरानी संगत कुकी आंटी वो सुना रही थी सत्संग ऐसे प्राइवेट किसी के घर में। तो उन्होंने बोला कि जब मैं गुरुजी के साथ फिजिकल उनके रूप में थी, तो एक दिन गुरुजी कहते चल चल तू कम मतलब तेरा ऑपरेशन करना है। तो कहते हैं जब उन्होंने चम्मच से कुछ किया, तो कहती है वो कहते हैं मेरी पूरी बॉडी भीग गई पसीने से, और गुरुजी ने कहा कि मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। सो कैसे गुरुजी ने दिखाया कि मैं तब करता था, मैं आज भी करता हूँ, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। तो ये हुआ मेरे साथ, ये 2019 की बात है। उसके बाद थोड़े महीने बाद मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। उनको कोविड हो गया, और वो वाला कोविड जो बहुत ही खतरनाक था। एंड किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं नहीं मिल रही थी, किसी को नहीं मिल रही थी। तो अब महाराज ने कैसे हॉस्पिटल में भी कमरा दिलाया। एक मेरा छोटे बेटे का दोस्त था जिसने 3 महीने पहले मेरे बेटे को कहा था कभी हॉस्पिटल में कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि आप सुनो, आप अपने अपने फ्रेंड को बोलो कि वो हेल्प करेगा। तो वो कहता है मॉम मैं उसको फोन कर चुका हूँ, और वो कह रहा है कि उसकी मम्मी कह रही है कि आपके घर अभी एम्बुलेंस आधे घंटे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इनका हाल मेरे हस्बैंड का इतना क्रिटिकल हो गया था, बहुत ज्यादा।
तो जब हम वहां पहुंचे हॉस्पिटल में, तो उसने इतना अच्छा इंतजाम किया था, ये सब मेरे महाराज ने ही किया था। एंड जैसे कि गेट वाला, लिफ्ट वाला, रिसेप्शनिस्ट, सब ने बोला यू आर आरती सिंह, यू आर आरती सिंह। तो उन्होंने पेपर जल्दी जल्दी पेपर फिल कराया और बोला जाओ जाओ आपका रूम रेडी है। और हमें प्राइवेट रूम मिला, जिन दिनों में शेयरिंग में भी रूम नहीं मिलता था। रूम का टोटल नंबर 7 था। जब सुबह हमें डॉक्टर मिले, ये रात का टाइम था, 10:30 बजे, रात के 11 बजे होंगे। तो अगले दिन जब सुबह हमें डॉक्टर मिले, डॉक्टर कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया जो आप इनको रात को ही ले आए, क्योंकि इनकी हालत अंदर से बहुत खराब है। तो डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। वो कहते हैं क्योंकि मुझे 8 घंटे मिल गए इनको ट्रीट करने के लिए। तो 3 दिन के बाद डॉक्टर दोबारा आया हमारे पास, और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तो हमने सोचा अब क्या हो गया, अब क्यों ये ऐसे क्यों मतलब डॉक्टर इतने घबरा क्यों गए हैं। तो वो कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट चल रहा था, जो एंटीबायोटिक चल रही थी, वो इनको बिल्कुल सूट नहीं कर रही। तो अब मैंने भी सोचा कि अब क्या होगा, तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया। जब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया तो मैंने उनको पूछा कि दीदी मैं क्या करूं, इनकी तो तबीयत डॉक्टर बोल रहे हैं पहले से खराब हो गई है और भी। तो वो कहते हैं कि आपके पास गुरुजी का जल प्रसाद है? मैंने कहा हाँ, मैं उनको रोज पिला रही हूँ। कहती है लॉकेट है? मैंने कहा हाँ है। तो वो कहते हैं आप वो लॉकेट उनके चेस्ट पे टच करा दो और उनको बोलो वो लॉकेट को किस करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे किया, और आप मानोगे नहीं कि जब वो डॉक्टर ने चेंज की दवाई, तो इनको इतनी वो दवाई सूट करके वो 3 दिन के अंदर उनको छुट्टी मिल गई। और छुट्टी जल्दी इसलिए दी उन्होंने क्योंकि और बहुत पेशेंट वेट कर रहे थे, उनको कमरे नहीं मिल रहे थे। लेकिन घर आके उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। यहाँ पर तो किसी को मतलब सब जो भी हेल्पर थे सब डरते थे, तो मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी। जब मैं उनका ध्यान रख रही थी तो नेचुरली मुझे भी कोविड हो गया। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, महाराज किसी को पता ना लगे, मुझे इतना हल्का सा मतलब रखना, हल्का हल्का से कोविड देना कि मैं इनका ध्यान रख सकूं। और वही हुआ कि मुझे 100 तक फीवर आता था, उसके ऊपर नहीं जाता था। और मैं अपने हस्बैंड का पूरा ध्यान रख सकती थी। सिर्फ नींद बहुत आती थी तो मैं सो जाती थी, तो किसी को शक भी नहीं पड़ा। क्योंकि उन दिनों में कोविड का मतलब अछूत, कोई आपके पास भी नहीं, बात भी नहीं करेगा आपसे। सो महाराज ने ऐसे इनको इतनी बड़ी बीमारी से ऐसे हाथ में रख लिया, बचा लिया। इसके अलावा मेरे हस्बैंड को एटलीस्ट 4 बारी और गुरुजी महाराज ने लाइफ दी है। अब मैं आपको पिछले साल की बात सुनाती हूँ। अ, ये कौन सा महीना था, जुलाई का महीना था, 9 तारीख थी जब इनकी सर्जरी हुई। पर उसके पहले क्या था कि हमने अमेरिका जाना था। हमने 3 महीने पहले पहले फ्लाइट्स की बुकिंग कर ली थी, होटल्स की बुकिंग कर ली थी, और हम जा रहे थे। पर 10 दिन पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे को मेरा ना वो एक्चुअली वो रोज सुबह अब तक रोज सुबह अपना ब्लड प्रेशर और अपनी शुगर चेक करते हैं। सो कहते हैं कि मेरा जो पल्स है ना वो सिर्फ 35 एंड 37 आ रहा है। मैंने कहा कब से आ रहा है? कहते हैं 1 हफ्ते से। सो हम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने इनकी ईसीजी एंड एको किया। जब ये देखा तो डॉक्टर कहते नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा, अंदर गड़बड़ है, आप होल्टर कराइए। होल्टर कराया तो उसमें पता लगा कि इनका जो लोअर हार्ट है बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और अपर हार्ट है वो सिर्फ 25% ही काम कर रहा है। सो डॉक्टर ने कहा बड़ी अर्जेंटली इनका इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बिकॉज आज तक उन्होंने पूछा भी कि आज तक आपको ऐसे लगा कि आप फेंट हो रहे हो या कोई ब्लैकआउट हुआ है? तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये गुरु जी की कृपा थी कि ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि हमने 6 डॉक्टर्स की ओपिनियन फटाफट ली, और सबने यही कहा कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है इनकी। तो इनका फिर सैटरडे को डिसीजन लिया और मंडे को सर्जरी कर ली। जब सर्जरी करी उसके बाद
डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आ जाओ अपने पेशेंट से मिल लो, इमरजेंसी नहीं सॉरी, रिकवरी रूम में बुलाया। जब मैं वहां गई तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज्यादा। तो जब वो इतने घबराए हुए थे तो मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं जब सर्जरी हो रही थी तो इनकी लोकल एनेस्थीसिया थी, तो कहते हैं कि पूरा बीच में अंधेरा हो गया और मुझे पता लग गया कि मैं अब जा रहा हूं। सो कहते हैं जब मुझे ऐसी फीलिंग हुई तो मैंने पाठ करना शुरू कर दिया, पहली पौड़ी पाठ किया एंड गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। कहते हैं जब और ये लोग इन्होंने मुझे फिर वो रिवाइव करने की कोशिश की। उसका ये असर था कि 3 महीने तक इनके रिब्स में दर्द हो रही थी, और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जो इनको ऐसे फीलिंग हुई कि मेरे अंदर एटम बॉम्ब जोर से फट गया। तो एनीवे महाराज की कृपा, उनको होश आई और वो फिर डॉक्टर्स ने पूछा आपका नाम क्या है, और ऐसे 1-2 सवाल पूछे और तसल्ली हो गई कि ये ठीक है। डॉक्टर्स ने को हमने पूछा कि क्या हुआ था, तो डॉक्टर्स ने कोई जवाब नहीं दिया हमें, बस उस टॉपिक को बिल्कुल चेंज कर देते थे। लेकिन हम 4-6 महीने पहले हम किसी और डॉक्टर के पास ऐसे ही गए और पूछा कि क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि यस, आपको न्यू लाइफ मिली है, तो आप सिर्फ इसी बात के लिए खुश रहो कि आपको लाइफ मिली, अब मत पूछो कि क्या हुआ। सो कैसे गुरुजी ने उनको फिर एक बारी लाइफ दी, और ये था 5वीं बार। और हर बारी कोई अलग रीजन से उनको लाइफ मिल रही थी, अलग अलग बहाना गुरुजी करके इनको बचा लेते थे। सो ये तो बहुत बड़ी बात एक तो ये हुई। और पिछले साल दिवाली के की रात में हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, और जहां पर सारा माल उतरता है ट्रकों में से, वो बिल्डिंग हमारी पूरी की पूरी जल गई। अब इतनी बुरी हालत थी कि उस बिल्डिंग की आग बुझाने के लिए 90 फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा, वो आग बुझाने के लिए, और अखबार में भी आ गया था। अब सब कुछ जल के खत्म हो गया, सब कुछ। एंड पूरी बिल्डिंग दोबारा बनानी पड़ी, वो भी महाराज की कृपा से बनाई। लेकिन आप गुरुजी की मेहर ये देखो कि इतना इतना भारी नुकसान होने के बाद भी कोई भी घर में अपसेट नहीं था, सब शांत थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये महाराज की मेहर है कि कैसे बच्चों ने भी इस चीज को इतना दिल को नहीं लगाया। सो ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो कैसे हमारे माइंड को बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे बस की बातें नहीं है। अगर कोई बहुत मुसीबत में भी शांत रहे, तो ये गुरुजी की कृपा है। एंड ऐसे बहुत बहुत सारे इंसिडेंट हैं। अब जैसे बच्चे दोनों जब बाहर चले गए पढ़ने, तो ये इंडिया में आने के इसमें नहीं थे। वो कहते थे हम नहीं आएंगे, अब हम यहीं पढ़ रहे हैं और हम यहीं काम कर रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। ये भी महाराज की प्लानिंग देखो। तो जब क्या हुआ कि जब मेरा छोटा बेटा वो पीएचडी कर रहा था, और वो कहता था कि मैं प्रोफेसर बन रहा हूँ और मैं यहीं पे रह के यहीं पढ़ाऊंगा। तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा ठीक है, और हम भी उसके लिए घर देखने शुरू हो गए कि फिर यहीं सेटल होगा तो इसको अच्छा सा घर ले देते हैं। और जो बड़ा बेटा था वो पेरिस में काम कर रहा था, और वो कहता है मैं भी यहीं रहूंगा, यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इंडिया नहीं आ रहा। तो अब गुरुजी की प्लानिंग के कोविड आ गया। जब कोविड आया तो दोनों बेटे इंडिया आए, क्योंकि बाहर लॉकडाउन शुरू हो गए थे। यहाँ आए तो वो ऑफिस जाने लगे। जब वो ऑफिस जाने लगे तो उन्हें समझ आई कि यहाँ पर हमारे अपने काम में कितनी जरूरत है। तो ये गुरुजी की करनी है कि उन्होंने इनसे अपने ही कंपनी में काम करवा रहे हैं। और यहाँ पर भी इतनी इतनी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन महाराज हमेशा हाथ रखते हैं। और छोटे हैं बच्चे, मतलब घबरा भी जाते हैं,
लेकिन महाराज उनको हर बारी कैसे संभालते हैं, इस बात का मैं मालिक से जितना शुक्र करूं उतना कम, उतना ही कम। सो और कितनी कितनी बातें हैं जहां हमने देखा है अपने आप से कि कैसे गुरुजी एक सेकंड में आपको कई बारी निकाल लेते हैं। तो एक बारी हम स्विट्जरलैंड गए थे, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कोविड का टेस्ट कराया था। कोविड का टेस्ट तो आया नेगेटिव, तो हमने कहा चलो हम ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल किया तो शायद वो कोविड था, लेकिन वो टेस्ट में नहीं आया। तो एक दिन हम ट्रेन में बैठे थे और ये जोर से कांपने लगे। अब मैंने मन में यही सोचा कि माय गॉड, हम तो ऐसी कंट्री में हैं जहां हम किसी को नहीं जानते, कौन सा डॉक्टर, क्या मतलब मैं कहाँ लेके जाऊंगी इनको। तो मेरे पास गुरु जी की एक लैमिनेटेड फोटो थी, जो मैंने इनको जल्दी से इनके पॉकेट में रख दी। और इन्होंने भी उन मतलब ऐसे अपने अपने कलेजे के साथ गुरु जी को लगा लिया। और मेरे पास जल प्रसाद था एंड डिवाइन प्रसाद था, जो मैंने इनको जल्दी से खिला दिया। आप मानोगे नहीं कि कोई दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करती। जिस तरीके से जैसे ही ये चीजें ये करी, वैसे ही वो बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी बातें हैं जहां महाराज ने खुद आके दिखाया कि आप लोग को तो मैंने ही संभाला हुआ है। आप जब याद करोगे, एक्चुअली जब हम याद करते हैं, महाराज जरूर हेल्प करते हैं, कभी जल्दी और कभी टाइम लगता है, क्योंकि हमारे कर्म को हमने भुगतना ही है। तो ये और एक मतलब ये एक सत्संग है। और एक बारी ऐसे ही मेरा बेटा, उसको मेरे हस्बैंड ने थोड़े पैसे दिए थे। उन दिनों में अब वो काम नहीं कर रहा था, वो बस अभी यूनिवर्सिटी से ही आया था। तो पैसे दिए तो ये अपने सर्टिफिकेट सारे संभाल रहा था। जब ये अपने सर्टिफिकेट संभाल रहा था तो शाम को इसको याद आया कि डैड ने मुझे पैसे दिए थे, तो वो कहाँ गए। तो वो ढूंढने लगा, तो नहीं मिल रहे थे। तो पूरा कमरा हमने ऊपर से नीचे पूरा छान लिया, कबटें खाली, ड्रॉर खाली कर दिए, गद्दे उठा के सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। तो मैंने उसको पूछा, बेटा आप तो कमरे से बाहर भी नहीं निकले, तो फिर कहाँ चले गए। तो वो भी कहता है बहुत परेशान था, क्योंकि वो ऐसा बच्चा है कि अगर मेरी कमाई नहीं है तो मैं किसी और के पैसे नहीं खर्चूंगा, ना घुमाऊंगा। तो वो भी बहुत अपसेट था। मैंने कहा कहाँ रखा, कहता है मैंने तो पक्का ब्रीफ केस में ही रखा था, मगर ब्रीफ केस में नहीं है। अब ब्रीफ केस को हमने कम से कम मैंने भी कितनी बार खोल के पूरा खाली करके उल्टा करके देख लिया, नहीं था। वो उसने भी कितनी बार रात को उठ उठ के भी खाली करता था, देख बार बार देखता था, नहीं था, पैसे ही नहीं मिले। तो पहली बार मैंने मैं बाबा जी के रूम में थी और वहां गुरुजी की फोटो है। और मैंने गुरुजी को देख के बोला, गुरुजी कितनी परेशानी हो रही है, वो पैसे चले कैसे गए, कहीं गुमे भी नहीं है, किसी ने चोरी भी नहीं करे हैं, तो वो गायब कैसे हो गए। ऐसे ही मैंने सोचा, और कम से कम 10 मिनट बाद ऐसे शोर मच गया कि मिल गए, मिल गए। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ। वो कहते हैं पैसे मिल गए। मैंने कहा कहाँ। वो उसी ब्रीफ केस जिसको हम कितनी ही बार खोल खोल के देख चुके थे, उसी में मिले। सो ये महाराज की कृपा है। वो कई बारी आपको दिखाते हैं कि शायद इसीलिए कि मेरे पे भरोसा करो, मैं हूं, मैं हमेशा देखूंगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, हाँ, अब मैं जब नया नया गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ रही थी, और मेरे को बहुत ही ज्यादा जैसे होता है ना, गुरुजी की तरफ से खींच पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मुझे मेरे तो गुरु साईं बाबा हैं, और मैं ऐसे कैसे कर लूं कि मैं अब एक और गुरु से भी मांगने शुरू कर दूं। तो फिर क्या हुआ कि अम, जब मैंने ऐसे सोचा तो अच्छा, एंड इवन गुरु नानक देव जी, ये मेरे हमारे तो हैं ही सरदारों के। तो मैंने ऐसे सोचा, और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी और पहला नराता था। तो मेरी सहेली ने अपने
सजा हुआ दरबार की फोटो मुझे भेजी, और मैंने फिर उससे अपने दरबार की फोटो भेजी। तो बाद में जब मैंने वो फोटो देखी दरबार की, तो इतना क्लियर फोटो थी। पीछे पर्दा था जो, और वो पर्दे के ऊपर गुरु नानक देव जी बने हुए थे, सर्प देवता बने हुए थे, एंड साईं बाबा बने हुए थे। उस दिन के बाद मेरे अंदर ये डाउट कभी नहीं आया, और आज तक मुझे बहुत क्लियरली पता है कि ये सब एक ही जोत है, और मेरे गुरु महाराज के अंदर सब है। तो ये एक बहुत अच्छा, और एक बात मैं मुझे याद आई अभी, चाहिए शुरू शुरू की ही बात है। आ, एक दिन हाँ, मेरी एक फ्रेंड ही है समझो। तो उसने मुझे वो टीचर थी बच्चों के स्कूल में। तो वो कहती मुझे स्कूल के साथ कहीं जाना है, तो आप मेरी बेटियों को 3 दिन के लिए अपने घर रख लोगे? मैंने कहा हाँ, रख लेंगे। तो जब वो यहाँ रहने आई, तो मैंने देखा जो बड़ी बेटी उनकी है वो बहुत ही ज्यादा पतली, लकड़ी की तरह। तो अम, उसको वो था, एक एनोरेक्सिया था, क्योंकि वो पहले बहुत मोटी थी, तो अब वो बिल्कुल खाना बंद कर चुकी थी, और वो सिर्फ डाइट कोक पीती थी। अब वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, और उसको अमेरिका के कोई कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी, 100% स्कॉलरशिप। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि अगर ये बच्चे ने वेट पुट ऑन किया 5 kgs, तो मैं ये बच्चे को तो हम इस बच्चे को एडमिशन देंगे अपने कॉलेज में। अम, क्योंकि वो बच्चा मेरे सामने ही था, तो मेरे दिल में भी आया कि मैं गुरुजी से मांगती हूँ। तो मैं बड़े मंदिर गई हुई थी उन दिनों में, ये कम से कम ये 2010 की बात है। मैं जब बड़े मंदिर गई, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की। जब गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी प्लीज हेल्प, ये बच्चा वेट पुट ऑन कर ले, ऐसे करके मैं घर आई, और मैंने सोचा क्या गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी होगी? ऐसे मैंने सोचा, और मैंने घर आके लाइट ऑफ डिविनिटी खोली। जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, पहला सेंटेंस जो मैंने पढ़ा था, गर्ल पुट्स ऑन वेट। और मेरे को पता था कि मेरी अरदास आज सुनी गई है। हमेशा सुनी गई होती, पर महाराज शुरू में तो आपको बहुत प्रूफ देते हैं। वो लड़की ने वेट पुट ऑन किया, और वो बाहर गई पढ़ने, फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रही थी, और आज उसे अवार्ड्स मिलते हैं आज की डेट में। अब उसकी माँ ने मुझे अभी ये 7 तारीख को फोन किया। इतने साल कोई कोई टच में नहीं थे, ना वो ना मैं। तो जब उनका फोन आया, तो मैंने कहा ओहो, आज तो इतना बिजी दिन है, गुरुजी का बर्थडे के दिन इनका फोन क्यों आ रहा है? तो मैंने सोचा फोन लूं ना लूं। आप देखो कि कैसे गुरुजी आपसे कुछ काम कराना होता है, कराते हैं। तो मैंने कहा कुछ जो भी कर रही हूँ, मैं फोन पे लाउड स्पीक पे बात कर लेती हूँ। तो उनसे बात की, तो वो कहती है आरती, मैं आज बहुत देर के बाद गुरुजी से वापस कनेक्ट हो गई हूँ। मेरे 4 बजे नींद खुली, मैं बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर से मैं अभी वापस आई हूँ। तो मुझे कहती है कि आपके पास गुरुजी की कुछ कुछ ब्लेसिंग्स हैं। मैंने कहा हाँ, आपको क्या चाहिए? तो कहती है मुझे उनका ब्रेसलेट, मुझे जो भी उन्होंने बोला, कहती है जो जो कुछ है आप दे दो। तो मैंने कहा देखो, मेरे पास लाइट ऑफ डिविनिटी है, मेरे पास शिव पुराण है। कहती है मुझे सब कुछ दे दो। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्योंकि पास में रहती थी, अब शिफ्ट हो गई है बहुत पास। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आज ही के दिन, महाराज के ही जन्मदिन के दिन, इस इन्हें ये सारी ब्लेसिंग्स दूं। तो करवाने वाले कौन? महाराज। फोन उठवाया उन्होंने, ये थॉट उन्होंने डलवाई, और उन्होंने मुझे क्यों फोन किया, और किसी को भी कर सकते थे। ये सब महाराज की करनी ही है। तो कैसे महाराज आपको आपसे अपने काम कराते हैं, और हमारे काम तो वो करते ही रहते हैं, हमेशा ही करते रहते हैं। सो ऐसे इतनी सारी चीजें हैं। मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ, एक और बहुत प्यारा सत्संग है ये, कि हमें एक इनविटेशन था शादी का, जो चंडीगढ़ के न्यू चंडीगढ़ में था, वो सिसवा। तो हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि होटल की बुकिंग करा ली बद्दी में। तो मेरे बेटे ने पूछा कि आप लोग कहाँ रह रहे हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम बद्दी में रह रहे हैं। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने जब नाम सुना बद्दी। तो मेरा बेटा कहता है आप कहीं और रह लो, वहां कहाँ जाके रहोगे?
मैंने कहा नहीं, अब जो डैड ने किया हम यही करेंगे, हम वहीं रहेंगे। अब आप मानोगे कि वो लेमन ट्री होटल है, और वो लेमन ट्री होटल 5 मिनट की वॉक है फ्रॉम टू बद्दी मंदिर। जिस टाइम हम पहुंच रहे थे उसी टाइम वो मंदिर खुलता है, शाम के 5 बजे। तो मेरे हस्बैंड थके हुए थे, वो कहते मैं आराम करता हूँ, और मैं चली गई। बच्चों ने इतने प्यार से, बच्चे ही उस वहाँ संभालते हैं मंदिर को, और चाय प्रसाद पिलाया और सत्संग शेयरिंग हुई। और अगले दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं अब मैं जाऊंगा, और वो भी वही टाइम था जब खुलता है मंदिर। आप देखो कैसे गुरुजी बुलाते हैं, और वहां की एनर्जी इतनी इतनी पावरफुल थी, जैसे कि गुरुजी यहाँ रहते ही हैं हमेशा। सो कोई कई कई चीजें तो मतलब महाराज ही कराते हैं, बुलाया उन्होंने, रास्ता बनाया उन्होंने, ब्लेसिंग भी उन्होंने ही दी। तो ऐसे इतने सारे सत्संग हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, और हर दिन दिखाते हैं। आज दिखा रहे हैं, कल दिखाया था, परसों दिखाया था, और कल फिर दिखाएंगे। कुछ ना कुछ वो हर पल करते ही जाते हैं हमारे साथ। और महाराज सबको इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। और बस महाराज हमसे कोई ऐसी भूल ना हो कि हम आपकी ब्लेसिंग और लें, इस लायक बनाते जाएं अपने आप को। और सबका भला, मालिक सभी सब सर्वत का भला। और बस यहाँ पर 1 घंटा हो गया, तो मैं अभी अम, अपना सत्संग स्टॉप करना पड़ेगा। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना आरती जी, शुक्राना, शुक्राना टू गुरु साहिब कि आज हम ये सारी ब्लेसिंग्स, जितनी भी संगत जुड़ी हुई है गुरु साहब के चरण में, शरण में, आज हम ये सारी ब्लेसिंग्स ले पाए। जैसे गुरु साहब हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वालों का भी भला। सो शुक्राना आरती जी। हमारे साथ रहमतें तो गुरु साहब की बहुत है, सबके ऊपर बहुत है। तो ये ट्रेजर हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सो आइए संगत जी, अब हम गुरु साहब से आज्ञा लेते हैं। बेअंत शुक्राना। थैंक यू।